और अब बात करते हैं अपने खास कार्यक्रम के डिजिटल भारत के इस नए अध्याय में। जब तकनीक सिर्फ सुविधा नहीं सशक्तिकरण का माध्यम बन रही है, ऐसे में डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान बना है भरोसे और पारदर्शिता की मिसाल। हर पेंशनधारी तक डिजिटल आत्मनिर्भरता की ये यात्रा सरल, सुरक्षित और पारदर्शी व्यवस्था के जरिए हर साल जीवन प्रमाण पत्र जमा कराने के झंझट से मुक्त प्रक्रिया के मकसद से पूरा कर रही है। इस मकसद को अब बुजुर्ग और दिव्यांग और अस्वस्थ पेंशनधारी बैंक या सरकारी दफ्तर गए बिना फिंगर बायोमेट्रिक, आइरिस स्कैनर और सबसे महत्वपूर्ण फेस ऑथेंटिकेशन की तकनीक से कहीं से भी जीवन प्रमाण पत्र दे सकते हैं। चौथा राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान 1 से 30 नवंबर 2025 तक देश भर में आयोजित किया जा रहा है। देश के सुदूर कोनों तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए इस अभियान में पेंशन संवितरण बैंकों, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, पेंशन भोगी कल्याण संघों, CPAO, EPFO, दूरसंचार विभाग, रेलवे, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का भी सहयोग है। और इसी पर हम आज करेंगे चर्चा। मैं हूं रमा त्यागी, मेरे साथ जुड़े हैं खास मेहमान भी। तो चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं एक शॉर्ट फिल्म। पेंशन केवल आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि पेंशनर्स को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने का आधार है। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में शुरू हुआ डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट अभियान। एक समय था जब पेंशन पाने वाले सीनियर सिटीजन्स को बैंक में जाकर साबित करना होता था वो जीवित है। आज सीनियर सिटीजन्स को घर बैठे ही डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट की सुविधा मिल रही है। वर्ष 2022 DLC कैंपेन 1.0 के अंतर्गत देश भर में आयोजित कैंप के माध्यम से 1,41 लाख से अधिक जीवन प्रमाण पत्र जमा कराए गए। वहीं फेस ऑथेंटिकेशन के द्वारा 3,42,000 से अधिक जीवन प्रमाण पत्र जमा किए गए। DLC कैंपेन 2.0 और भी सफल रहा। देश भर में आयोजित 600 कैंप के माध्यम से 1,47 से अधिक और फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से 25,41,000 से अधिक जीवन प्रमाण पत्र जमा किए गए। वर्ष 2024 में 1 नवंबर से 30 नवंबर तक आयोजित DLC कैंपेन 3.0 ने कई सफल आंकड़ों का निर्माण किया। इस अभियान के तहत 90 वर्ष से अधिक आयु के 84,546 जीवन प्रमाण पत्र जमा कराए गए। इस अभियान से पेंशनर्स को लंबी कतारों से राहत मिली। घंटों की प्रतीक्षा को चंद पलों का कार्य बनाया गया। इस राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत सभी पेंशन वितरण बैंक, रक्षा लेखा महानियंत्रक, CGDA, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, IPPB तथा भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI जैसे अनेकों ने सामूहिक योगदान दिया और इस पहल को ऐतिहासिक बनाया। ये कहा करते हैं होल ऑफ गवर्नमेंट, तो होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच का भी एक ये नमूना आपके सामने पेश हुआ है, जो बाकी सबके लिए भी उनके कामकाज में एक उदाहरण का विषय रहेगा। और चूंकि ये तीसरा अपने तरह का अभियान है, तो पिछले 2 अनुभवों से सीख करके हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ा है, हमारा साहस भी बढ़ा है इसको और ज़्यादा विस्तृत करने के लिए। डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर ने पेंशनर्स की समस्याओं को गंभीरता से समझकर उन्हें सारी उचित सुविधा उपलब्ध कराई है, जिससे पेंशनर्स का विश्वास और भी दृढ़ हुआ है। आगामी वर्षों में जनता के इस विश्वास को बनाए रखते हुए विभाग और अधिक प्रभावी कदम उठाएगा। तो पेंशन भोगियों की राह हो गई है आसान, क्योंकि पेंशन जारी रखने के लिए हर साल नवंबर माह में जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना ज़रूरी होता है। पहले भौतिक रूप में जीवन प्रमाण पत्र जमा करना पड़ता था, जिससे काफ़ी मुश्किलें होती थी, लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ता था। इसके अलावा जीवन प्रमाण पत्रों की सटीक जानकारी प्राप्त करने के लिए भी कोई ऑथेंटिक प्रणाली उपलब्ध नहीं थी।
अब ये कैसे संभव हो रहा है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। अपने मेहमानों से मैं आपका परिचय करा देती हूँ। वी श्रीनिवास जी हमारे साथ मौजूद हैं, सेक्रेटरी हैं DOPPW एंड DARPG के, और हमारे साथ R विश्वेश्वरन हैं, MD एंड CEO IPPB, और हमारे साथ अमृतेश मोहन जी भी जुड़े हुए हैं, चीफ जनरल मैनेजर गवर्नमेंट बिजनेस सर्विसेज एंड सॉल्यूशंस यूनिट कॉर्पोरेट सेंटर SBI का। अपने तीनों ही मेहमानों का हम स्वागत करते हैं। सबसे पहले श्रीनिवास जी, आपसे समझना चाहेंगे ये जो अभियान है, इसका मकसद क्या है, कैसे इसे हासिल किया जा रहा है? राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान 1 नवंबर से 30 नवंबर 2025 तक चलाया जाएगा। ये अभियान माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है, जिसमें डिजिटल सशक्तिकरण, हर पेंशनर को डिजिटली एम्पावर किया जाए, ताकि वो बैंकिंग विदाउट बैंक्स जो सुविधा उनका है, घर बैठे रहें, लाइंस में खड़े रहने की आवश्यकता नहीं है, और फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से वो इस जीवन प्रमाण पत्र सबमिट कर सकता है। वर्ष 2021 में जब हमने इसको शुरू किया था, उसी समय फेस ऑथेंटिकेशन जीवन प्रमाण पत्र में पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था, और उस दौरान 37 शहरों में इसका प्रयोग किया गया, जिसकी सफलता को देखते हुए वर्ष 2022 में लगभग 100 शहरों में इस अभियान को चलाया गया था, और पिछले वर्ष 2024 में 800 शहरों में इस अभियान को चलाया गया था, सभी ज़िला मुख्यालय पर। और इसमें जो अभूतपूर्व सफलता को देखते हुए 1,62,00,000 पेंशनर्स ने जीवन प्रमाण पत्र सबमिट किए, और 52 लाख सिर्फ फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से सबमिट किए, और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फीडबैक हम लोगों को मिला है। तो इस वर्ष का अभियान 2000 शहरों में 2500 से ज़्यादा अधिक कैंप्स के माध्यम से सब डिवीज़न लेवल तक आयोजित किए जा रहे हैं, ताकि सभी पेंशनर्स को सैचुरेशन अप्रोच के आधार पर हम लोग इंक्लूसिव अप्रोच लेते हुए डिजिटली एम्पावर किया जा सके। बिल्कुल, एक बड़ा लक्ष्य जो है वो आप बता रहे हैं, और जिस तरह से जो पहला अभियान था 37 शहरों से शुरू किया गया था, चौथे अभियान में 2000 से ज़्यादा शहरों का लक्ष्य रखा गया है। किस तरह से इस अभियान को श्रीनिवास जी ये समझना चाहेंगे कि इसका विस्तार किया गया है, कितने पेंशनर्स हैं जो इससे फ़ायदा प्राप्त कर पाए हैं, किस तरह से लोगों तक उनको ले जाया जा रहा है सुविधाओं तक? जी हाँ, जो व्यापक तौर पर जो सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशनर्स हैं, ये 67 लाख पेंशनर्स हैं, और इसके अलावा EPFO के पेंशनर्स हैं, रेलवे पेंशनर्स हैं, टेलीकॉम पेंशनर्स हैं, और स्टेट गवर्नमेंट के भी पेंशनर्स हैं। जब हमने कैंपेन शुरू किया गया था तो 1,30,00,000 के आसपास जीवन प्रमाण पत्र सबमिट होते थे, और 3 वर्ष के अंदर ये नंबर्स बढ़ के 1,62,00,000 तक पहुँचे हैं। और इस वर्ष जब हमने सैचुरेशन अप्रोच के आधार पर आगे बढ़ रहे हैं, तो लगभग 2 करोड़ की पेंशनर्स को जीवन प्रमाण बाय फेस ऑथेंटिकेशन, आइरिस स्कैनिंग या बायोमेट्रिक से आधार पर डिजिटली एम्पावर किया जाएगा। बिल्कुल, विश्वेश्वरन जी, आपसे हम समझना चाहेंगे, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को भी इसमें शामिल किया गया है, क्या कुछ भूमिका आपकी रहती है, किस तरह से आप पेंशनर्स की सेवा कर रहे हैं? So we are doing our services through all the post offices of India. So there are more than 1,62,000 post offices in India. So we are all the postmen, all the Gram and Dak Sevaks are empowered to this. They do it with a micro ATM. It's a very system-driven process by which more than last year we were able to do in more than 8 lakh centers. Today we will be able to do in different centers, and we will be able to achieve with the help of the department also. Thank you. बिल्कुल, काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पेंशनर्स को अलग अलग तरह के विवरण भी इसमें देने होते हैं, इस पर भी हम आपसे चर्चा करेंगे। अमृतेश जी, सब आपके पास आना चाहेंगे, आपसे समझना चाहेंगे SBI जो है वो कितनी महत्वपूर्ण भूमिका इस पूरी प्रक्रिया में SBI की हो जाती है, और बैंकों का इस पूरे सिस्टम में क्या योगदान है? सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि भारतीय स्टेट बैंक के पास सबसे ज़्यादा पेंशनर्स हैं। हम लोग अप्रॉक्सीमेटली 40 लाख पेंशनर्स को कैटर करते हैं। हमारे पास 17 CPPCs हैं, डेडिकेटेड सेंटर्स हैं, और एक डेडिकेटेड रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, IT इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट हम लोग करते हैं। और
पहले हम लोग को पता है कि हम लोग ये जो भी पेशेंट्स जाते थे, दे हैव टू विजिट ब्रांचेस physically, which causes a lot of inconvenience. With the introduction of digital face technology, live certificate using face technology authentication, the pensioners now they are very much empowered to do the digital live certificate at the comfort of from their home. That is the best part. At the same time, SBI is also providing comprehensive guidance to the branches so that effective implementation can be done. एक बड़ी जिसे कहते हैं कि विजन के साथ ये आगे बढ़ रहा है। श्रीनिवास जी, आपसे समझना चाहेंगे कि किस तरह से जो कठिनाइयाँ लगातार जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारे दर्शक हैं उनको समझना भी बहुत ज़रूरी है, किस तरह से ये कठिनाइयाँ आती थी और उन कठिनाइयों पर जो उन चुनौतियों पर पार पाया जा सका है, इसके लिए किस तरह से निर्धारण भी किया जाता है, किस तरह से इसको भी वॉच किया जा रहा है? जब हमने फेस ऑथेंटिकेशन शुरू किया था 2021 में, तो उसमें डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सबमिशन में कुछ कठिनाइयाँ ज़रूर आए थे, क्योंकि लाइटिंग प्रॉपर नहीं था और आधार सीडिंग प्रॉपर नहीं था। जिस प्रकार से हमारी पिछले 3 वर्ष का एक्सपीरियंस इसमें आया है और इस वर्ष जो इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन मीटिंग्स में भी मैं देखा हूँ, तो टेक्निकल बैकअप बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ है और किसी प्रकार का टेक्निकल हिकअप जो एडवांस स्टेजेस में हम लोगों को सामने नहीं आया। और साथ ही साथ सारे पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशंस हैं भारत में, 62 शहरों में 62 पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशंस फंक्शनल हैं और ये लगभग 30 से 35 लाख पेंशनर्स को कवर करते हैं। तो इनको भी अपडेट किया गया है कि किस प्रकार से डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट कैंपेन चलाया जाएगा और इनकी इन्वॉल्वमेंट कितना होना चाहिए, जो टेक्नोलॉजी एम्पावर करने के लिए उनके जितने मेंबर्स हैं सबको अवगत कराने के लिए बताया गया है। साथ ही साथ बैंक्स के साथ कई बैठकें हुए हैं, पेंशन डिसबर्सिंग बैंक्स के साथ, और ख़ास करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और आईपीपीबी जो लगभग 2000 शहर कवर कर रहे हैं, तो इनके साथ विशेष बैठकें हुए कि किस प्रकार से जो अभी तक इस डिजिटली एम्पावर नहीं हो पाए हैं उन पेंशनर्स को कैसे आउटरीच बढ़ाया जाए, कौन से ऐसे पॉकेट्स हैं जहां पर हमें फोकस करना चाहिए और कौन से ऐसे स्टेट्स हैं और कौन से ऐसे स्पेसिफिक सिटीज़ हैं जहां पर हमें कैंप्स लगा के आउटरीच बढ़ाना चाहिए। तो इस प्रकार 30 जुलाई से लेके आज तक लगभग अगस्त, सितंबर और अक्टूबर 3 महीने हमारी प्रिपरेटरी फेज़ कंप्लीट हुआ है और हमारी तैयारी इस अभियान को सफलतापूर्वक चलाने के लिए संपूर्ण है। बिल्कुल। एक और सवाल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, डीएलसी पोर्टल भी विकसित किया गया है। इसने, जब हम पेंशनर्स के अनुभव की बात कर रहे हैं, उनकी परेशानियों को हल करने की बात कर रहे हैं, तो इसने किस तरह से तस्वीर को बदल दिया है? डीएलसी पोर्टल एक बहुत बड़ा पोर्टल है जिसमें सारे बैंक्स मैप्ड हैं, आईपीवीबी के सारे कैंप्स मैप्ड हैं, तो हमें रियल टाइम बेसिस के ऊपर प्राप्त होता है कि किस शहर में किस दिन कौन सा कैंप हुआ है और कितने पेंशनर उस कैंप में भाग लिए और कितने डीएलसीज जनरेट हुए हैं, और हर कैंप के लिए टारगेट्स निर्धारित किए गए हैं और ये देखा गया है कि अगर किसी कैंप में कुछ लैग रहा है तो उस क्षेत्र को स्ट्रेंथन करने के लिए इमीडिएट रिस्पांस रह सकता है। तो रियल टाइम डाटा अपडेशन है, बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं और इंक्लूसिविटी ऑफ पेंशनर्स, इन तीनों चीज़ों पे फोकस करते हुए हमारे पास एक नॉलेज पार्टनर भी हमने इस बार लागू किया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास को हम लाए हैं जो इसमें भाग ले रहे हैं। बिल्कुल, और इसी दिशा में ये पूछना भी बहुत अहम हो जाता है कि किस तरह से जो अब ये 4.0 अभियान शुरू किया जा रहा है, इसके जो लक्ष्य हैं, आउटरीच की आप बात कर रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, इसके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि बहुत सारी जो ट्रेनिंग प्रोसेसेस हैं उनको भी कंप्लीट किया जाए। उसके लिए क्या तैयारी है? जी हाँ, ये प्रयास किया गया कि जो भी कैंप ऑर्गेनाइज करता है नोडल ऑफिसर इन 2000 शहरों में, सभी नोडल ऑफिसर्स के साथ ट्रेनिंग सेशंस कंडक्ट किए गए हैं और आईपीवीबी खास करके जो पोस्टमैन जाते हैं इतने हज़ारों शहरों में और 1 लाख से ऊपर पोस्ट ऑफिसेस भारत के इस प्रक्रिया में इन्वॉल्व रहेंगे, तो इनको भी विशेष रूप से ट्रेन किया गया है
ताकि जीवन प्रमाण एप्लीकेशन को फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से जो आधार नंबर लेना है किस प्रकार से इसको सीड करके अपडेट कर सकते हैं। प्रक्रिया बहुत सरल है और लगभग 30 सेकंड के अंदर आपका जीवन प्रमाण सबमिट किया जा सकता है। अगर आप घर हैं और किसी की सहायता आवश्यक है तो आप इमीडिएटली या तो पेंशन विभाग का जो कॉल सेंटर नंबर है 1-800-111-960 1-800-111-960 या अपने नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस या बैंक को आप कॉल करें और आपके घर आके जो कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव हैं वो आपके घर आके आपका जीवन प्रमाण सबमिट करेगा। मैंने ये देखा हूँ कि कई सुपर सीनियर पेंशनर्स इस प्रक्रिया को अवेल किया है पिछले वर्षों में, और मैं इस वर्ष भी अपेक्षा करता हूँ कि ये जो कॉल सेंटर के माध्यम से कई लोग हमें आउटरीच करेंगे और इनकी सर्विसेज प्रदान किए जाएंगे। बिल्कुल। विश्वेश्वर जी, आपसे हम पता करना चाहेंगे कि कितने शहर हैं जिसको कि आपके थ्रू कवर किया जा रहा है, इसके क्या प्रोसेसेस होती हैं, क्या प्रक्रिया होती है, कौन सी चीज़ें ज़रूरी होती हैं, और इसके साथ ही जब हम नई तकनीक की बात करते हैं तो इसमें फेस ऑथेंटिकेशन की हम बात कर रहे हैं, तो इससे डीएलसी बनाने में कितना फ़ायदा जो है पेंशनर्स को मिला है, और कौन कौन सी जब दिक्कतों की हम बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि बड़ी आसानी उनको हो गई है, तो वो दूर हुई हैं? फर्स्ट थिंग, हम IPPB की तरफ से वी आर सर्विंग फ्रॉम एवरी पार्ट ऑफ इंडिया, दिस इज बीइंग फुली फॉलोड. We are doing 1,600 camps. We are expecting to do in the 30 days, and we expect that every more than 15 lakhs DLC will be issued. Number two is in your question with regarding to face authentication. Even though every member is allowed to do face authentication, we prefer it that senior citizens and super senior citizens who are not able to do biometric authentication can do. However, face authentication can be done by every member. And with regard to this is a 30 seconds as told by secretary, it's going to take only 30 seconds, and whatever is being asked by Jeevan Pramaan app, which is available with the postman, can be filled, and I am sure that they will be able to fulfill all the requirement in less than 30 seconds. बिल्कुल, डाक सेवकों की आप बात बता रहे हैं। डाक सेवकों के माध्यम से भी जब दूर दराज के हम इलाकों की बात करते हैं, गांव की बात करते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों की बात करते हैं, तो उन तक जो पहुंच है वो बहुत आसान हो जाती है। विशेषकर जब हम बुज़ुर्गों की बात करते हैं और विकलांग पेंशनर्स हैं उनकी बात करते हैं, तो उनके लिए एक बड़ी सुविधा यहाँ पर जो है वो हो गई है। आपसे पूछना चाहेंगे हम अमृतेश जी कि किस तरह से भारतीय स्टेट बैंक ने भी इसको सुनिश्चित किया है, तमाम ये जो प्रक्रिया है, और अगर आगामी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र की बात करते हैं तो इसके लिए क्या तैयारी है इस अभियान में और ज़्यादा जोर के साथ जुड़ने की? This year under Digital Life campaign, State Bank of India is conducting DLC camps at 575 branches at 115 locations across the country. We have identified general manager level officers as a nodal officer for nationwide campaign. Branches in SBI are divided over in 17 circles, so we have identified 17 circle level officers at the deputy general manager level, and also on the same line we have identified regional managers for the city nodal officers. These nodal officers have been entrusted for the smooth conduct of the Digital Life campaign 4.0, and we have also ensured to place the uniform DLC banner and provide adequate publicity through local media. And at the same time, I would like to highlight one thing, that is we are availing the doorstep banking facilities through PSB Alliance, which will be offered free of cost, and the toll-free number I can provide you is 915-222-220. Here we are providing free of cost to all the pensioners, those who are disabled, those who are at the home, those who cannot travel, they can avail this facility free of cost. बिल्कुल श्रीनिवास जी, आपसे भी हम समझना चाहेंगे, जब हम डीएलसी अभियान 4.0 की बात करते हैं, एक बड़ा लक्ष्य इसमें भी रखा गया है, बड़ी संख्या में जो नोडल अधिकारी हैं वो भी नियुक्त किए गए हैं, और बड़ी एक प्रक्रिया की आपने बात की है, और तमाम जो इसके स्टेक होल्डर्स हैं वो भी इसके अंदर शामिल हैं। किस तरह से उनका समन्वय किया गया है और किस तरह से ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि जितने भी पेंशन भोगी हैं उन तक उनकी पहुँच सुनिश्चित हो, उन तक ये लोग पहुँचें? जी हाँ, तो सबसे पहले पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशंस के साथ हम लोगों ने समन्वय बनाया। उसके साथ साथ
जो 13 पेंशन डिस्बर्सिंग बैंक्स हैं उनके साथ कई व्यापक विचार विमर्श किए गए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबसे बड़ा बैंक है, साथ साथ पंजाब नेशनल बैंक हैं, और जितने पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उन सब के साथ बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, सबके साथ कई बैठकें मेरे स्तर पर हुए हैं और सबको फील्ड लेवल फॉर्मेशंस तक रिव्यू करने के लिए ये एडवाइस किया गया था। उसके बाद सेकेंड राउंड बैठक हुए, फिर ट्रेनिंग सेशंस कंडक्ट किए गए थे। बैंक्स के बाद हम लोगों ने आईपीपीबी के साथ कई राउंड्स ऑफ मीटिंग्स हुए ताकि लास्ट माइल तक हमारी मैसेज पहुंच सकें। इसके साथ साथ जितने मिनिस्ट्रीज़ एंड डिपार्टमेंट्स हैं, रेलवेज़, डिफेंस, टेलीकॉम और सेंट्रल सिविल सर्विसेज के जितने मिनिस्ट्री संबंधित हैं, सीजीए, इन सब के साथ हमारी बैठकें हुए हैं। सीजीडीए, कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स, कंट्रोलर जनरल ऑफ सिविल अकाउंट्स, देन टेलीकॉम अकाउंट्स, इन सब के साथ जो बैठकें हुए हैं, इनमें ये विचार आया कि किस प्रकार से मेगा कैंप्स आयोजित किया जाए शुरुआत के दिनों में, ताकि भारी तादाद में पेंशनर्स डीएलसी की फैसिलिटी अवेल कर सकें। मैं ये भी आपको अवगत कराना चाहूँगा, अगर 1 से 30 नवंबर के बीच में अगर आप किसी कारणवश सबमिट नहीं कर पाए डीएलसी, तो भी आपके पास ये रेसिडुअल पेंशनर्स के लिए भी फिर हम लोग कैंप सेटअप करेंगे और डीएलसी आप 31 दिसंबर तक सबमिट कर सकते हैं, जिसमें कोई पेंशन में रुकावट नहीं आएगी। पर 31 दिसंबर के बाद भी अगर आप सबमिट नहीं कर पाएंगे, फिर भी हम लोग मार्च तक सबमिट कर सकते हैं, जब पेंशन दोबारा बैंक के स्तर पर फैसला लेके शुरू किया जा सकेगा। पर सभी पेंशनर्स से अनुरोध है कि आप ये अगले 1 महीने में जो डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट कैंपेन चल रहा है, इसके कैंपेन के दौरान आप अपने जीवन प्रमाण पत्र ज़रूर सबमिट करें। बिल्कुल, इसमें एक बेहद महत्वपूर्ण बात ये भी आ जाती है जब हम रियल टाइम चेक की बात करते हैं कि जो विभाग है वो डीएलसी या फीडबैक की जो निगरानी है वो किस तरह से कर रहा है, वो किस तरह से सुनिश्चित किया जा रहा है कि कहाँ पे हमें और काम करने की ज़रूरत है, कहाँ पर प्रदर्शन अच्छा हो रहा है। जिस तरह से आप बता रहे थे कि कुछ और क्षेत्र हैं उनकी भी जो पहचान है वो की जाएगी कि किस तरह से वहाँ पर पहुँचा जाए। जी हाँ, ये आइडेंटिफाई किया गया कि किन विभागों में, किन शहरों में हमारी गैप्स भरने की आवश्यकता है। खास करके जो पेंशनर्स जिन शहरों में ज़्यादा रहते हैं, पुणे, बेंगलुरु, जिनमें हाई कंसंट्रेशन ऑफ पेंशनर्स हैं, गुड़गांव, नोएडा, इनमें जहाँ कंसंट्रेशन है, इनमें मेगा कैंप्स ऑर्गेनाइज करने के लिए प्रक्रिया है और पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशंस को ज़्यादा से ज़्यादा तर पर मोबिलाइज़ किया गया इन शहरों में। इसके साथ साथ सारे पेंशनर्स, गुवाहाटी में नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के जो पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन हैं, उनके साथ समन्वय साधा गया था। इसी प्रकार से जम्मू कश्मीर पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन है, इनमें कई वरिष्ठ अधिकारी मेंबर्स हैं, उनके साथ साधा गया था। एक्स सर्विसेज मैन के जो जीवन प्रमाण पत्र हैं, एक्स सर्विसेज वेलफेयर एसोसिएशन के साथ भी कई कोऑर्डिनेशन मीटिंग्स हमारे हुए हैं। तो वी आर ऑल सेट फॉर अ वेरी सक्सेसफुल डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट कैंपेन 2025। बिल्कुल, विष्णुरेशन जी, आपसे पता करना चाहेंगे कि जिस तरह से बता रहे हैं कि विभिन्न जो डाक कर्मी हैं 1 लाख से ज़्यादा हैं जो डोर स्टेप फैसिलिटी अवेलेबल कराएंगे, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगी या कुछ शुल्क इसमें लिया जाएगा? किस तरह से लोगों को इसके बारे में बताया जाएगा? See, there are certain places where there will be some charges that will be deducted, but mostly in especially where we are having tie-ups with Department of Telecom, Department of Gujarat or Government of Gujarat, similarly with various railways and Chennai Port Trust, the expenditure will be borne because the bank is not having any account on its own, it's only doing the DLC services. We'll be able to do that, but mostly in other cases we'll be able to charge, but the services will be available, number one, in their doorstep, but through the postman, which will be able to come and it will be in the most secure way. अमृतेश जी, आपसे जानना चाहेंगे जो पेंशनर्स का फीडबैक है वो क्या है और उस पर किस तरह से काम किया गया है? Pensioners, they are extremely happy with the rollout of digital life certificate using face authentication technology by Department of Pensions and Pensioners Welfare. Most of the pensioners and their family members even, they have shown keen interest in becoming the operators themselves, using their own mobile phone, so that they do not need anyone for submission of life certificate, and they will be able to submit
digital life certificate from the comfort of their home. The technology has provided a great deal of immense ease of living to pensioners. बिल्कुल This is तमाम one step towards विकसित भारत बिल्कुल और तमाम digital जो इंतजाम है वो किए जा रहे हैं। श्रीनिवास जी, आपसे चलते चलते ये पूछना चाहेंगे कि क्या कुछ इसमें जो चुनौतियां हैं वो भी जो है मार्क की गई हैं और उसके लिए क्या समाधान निकाले जा रहे हैं? इस अभियान के दौरान हर शुक्रवार को इस अभियान का प्रगति का रिव्यू किया जाएगा। माननीय मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस और पेंशन्स डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी स्वयं इसकी निगरानी करेंगे और जितने पेंशन डिसबर्सिंग बैंक्स हैं इन सब के साथ और नेशन वाइड डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट कैंपेन में जो कोऑर्डिनेटिंग ऑफिसर्स हैं इनका व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए गए हैं और निरंतर हर कैंप में जो फोटोग्राफ्स हैं रियल टाइम में फोटोग्राफ्स हम लोगों के साथ शेयर किए जा रहे हैं। तो मुझे जो लगता है पूरा राष्ट्रव्यापी अभियान को चलाने के लिए काफ़ी एक्साइटमेंट है, कई कमिटमेंट हैं, कई सीनियर पेंशनर्स इसमें आगे आके लीडरशिप रोल्स प्ले कर रहे हैं और जो माननीय प्रधानमंत्री जी का विज़न है कि सैचुरेशन अप्रोच के साथ इस स्कीम को चलाया जाए, इस विज़न को हम लोग फुलफिल करने के लिए पूर्णतया संकल्प हैं। बिल्कुल बड़ा विजन है और इसके लिए तमाम तैयारियां भी पूरी हैं। श्रीनिवास जी आपका और विश्वेश्वर जी आपका और मधुरेश जी आपका बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और इन तमाम तैयारियों की जानकारी हमारे दर्शकों के साथ और जो लाभार्थी हैं उनके साथ साझा करने के लिए। तो डीएलसी अभियान 4.0 जो है इस वर्ष का सबसे बड़ा जिसे कह सकते हैं कि ये डिजिटल सशक्तिकरण का अभियान है और इसका उद्देश्य है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुँचाना, लाभान्वित करना, जिससे ईज़ ऑफ लिविंग तो सुनिश्चित हो ही डिजिटल समावेशन भी इसमें बड़े रूप से सामने आए और इसकी प्रतिबद्धता भी पूरी हो पाए। इसके साथ ही चर्चा में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।